पेप्टिक अल्सर समझने के लिए आइए हमारे साथ ट्रिक वाइज देखते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी क्या, पेप्टिक यानी क्या, इट इज़ रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं जैसे कि स्टमक हुआ, डिओडिनम हुआ, इसोफेगस हुआ, दैट इज कंटेन इन यूर द पेप्टिक पार्ट। ओके, और अल्सर यानी क्या, हायर एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं अल्सर। डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय द पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर इज अ ब्रेक इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और डिओडिनम ड्यू टू द एसिड एंड पेप्सिन। जो हमारे पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है स्टमक के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है। और वो ब्रेक कौन करता है? ड्यू टू द हायर एसिडिटी एज वेल एज यूर द पेप्सिन डैमेज। अब ये जो पेप्टिक अल्सर है ये कौन से एरिया में होता है? अकॉर्डिंग टू द एरिया देयर इज कैटेगराइज इनटू द 3 टाइप्स। एक जो पर्टिकुलरली सबसे पहला है गैस्ट्रिक अल्सर जो कि होता है हमारा स्टमक में। सेकंड वन डिओडिनल अल्सर जो होता है हमारा डिओडिनम में। थर्ड वन इज यूर द इसोफेजल अल्सर। ये बहुत रेयर अमाउंट में होता है इसोफेजल अल्सर, लेकिन पर्टिकुलरली ये होता है हमारा इसोफेगस में। अब बहुत सारे इटियोलॉजिकल एजेंट है कि कितने इटियोलॉजिकल एजेंट है। सबसे बड़ा जो इटियोलॉजिकल एजेंट है जिसका नाम है हमारा हेलिकोबैक्टीरिया पाइलेरी इन्फेक्शंस, H पाइलेरी इन्फेक्शन। सेकंड वन इज यूर द NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरिंग अल्सर। बिकॉज जितने भी NSAID ड्रग है उनके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट तो डेफिनेटली एसिड बढ़ाएगा। थर्ड वन एक्सेस एसिड सिक्रीशन। जब आप एम्प्टी स्टमक होते हो तब भी हमारा पर्टिकुलरली एसिड सिक्रीशन बहुत हायर अमाउंट में होता है। पैराइटल सेल हमारा हायर अमाउंट में एसिड सिक्रीशन करती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ यूर द पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वन इज यूर द स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग में पर्टिकुलरली हमारा निकोटिनिक एसिड होता है, दे हैविंग रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर द अल्सरेशन। स्ट्रेस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन एंड यूर द स्पाइसी ऑयली फूड एंड irritant food is also cause the peptic ulcer. This is your the etiology. अब pathogenesis, how the H pylori is occur the peptic ulcer, there are the particularly 4 main steps. First one is your the H pylori is the damage mucosal barrier. जो mucous membrane है inside उसका जो particularly barrier है सबसे पहले वो डैमेज करता है। देन उसमें क्या होगा कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वो डैमेज करने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो क्या हो जाएगा, उस कम हो जाएगा और एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एसिड एंड पेप्सिन क्या करेंगे, बढ़ने की वजह से म्यूकोजल इरोजन हो जाएगा, म्यूकोजल पर्टिकुलरली ब्रेक हो जाएगा एंड विच लीड टू द फोर्थ स्टेप में क्या होगा, द अल्सरेशन इज अ प्रोड्यूसिंग इन देयर। दिस इज योर द पैथोजेनेसिस। H पाइलरी जो है वो हमारा अल्सर शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज योर द सिम्टम्स, कि कौन से सिम्टम्स है, किस टाइप के सिम्टम्स हमारे पेप्टिक अल्सर में दिखते हैं। तो वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स इज योर द बर्निंग ऑफ योर द इपिगैस्ट्रिक पेन। ओके, चेस्ट टाइटनिंग हो जाना, पेन इज रिलेटेड टू द मील, नोशिया एंड ओमिटिंग। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो फीसेस है, जो स्टूल है, वो हो जाती है हमारी ब्लैक कलर की, जिसको हम बोलते हैं मेलेना। और हिमेटोमेसिस हो जाता है कि ओमिटिंग के अंदर हमारा ब्लड प्रेजेंट होने लगता है इन दैट द केस ऑफ यूर द पेप्टिक अल्सर। एंड द लास्ट वन इज यूर द हाइपर एसिडिटी, हायर एसिडिटी होता है, चेस्ट टाइटनिंग होता है और हर जो इसोफेगस पार्ट है पर्टिकुलरली वहाँ पे हमारा पेन ओकरिंग होता है। अब ये तो हो गया पेप्टिक अल्सर। अब उसको डायग्नोसिस करना है तो पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो उसके पर्टिकुलरली हमारे 4 टेस्ट है। सबसे पहला है जो हमारी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मीन्स व्हाट, इट इज़ यूर द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर हमारा कैमरा होता है, कैमरे पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि इंसर्ट किया जाता है, माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है या एनल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। और इंसर्ट करने के बाद इनसाइड के इमेजेस देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे पर्टिकुलरली डिटरमाइन किया जाता है कि पेशेंट पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड वन इज यूर द H पाइलरी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम यूरिया कंटेनिंग फ्लूइड ड्रिंक करवाते हैं। जैसे यूरिया कंटेनिंग फूड ड्रिंक किया, अगर आपके बॉडी में H पाइलरी होगा, अगर आपके बॉडी में H पाइलरी होगा तो H पाइलरी क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम है हमारा यूरियास, जिसके वजह से क्या होगा कि यूरिया हमारा ब्रेकडाउन होगा। जैसे यूरिया ब्रेकडाउन हुआ उसका कन्वर्जन हमारा अमाइनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्सॉर्ब करेगा बच्चों, ब्लड एब्सॉर्ब करेगा और वो ब्लड के थ्रू एक्सपेल हो जाएगा आउटसाइड। तो ये हमारा H पाइलरी के अंदर यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और हमें जब वो एक्सपेल करेगा CO2 तब हमें पर्टिकुलरली CO2 के लेवल काउंट करनी है, CO2 का जो पी के पर्टिकुलरली काउंट करना है, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि H पाइलरी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है इन यूर द यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट वन इज यूर द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे कि ब्लड टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हमारा ब्लड लॉस होता है, इसलिए ब्लड का लेवल जो है हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या हमारा ड्रॉप होता है, तो हम ब्लड टेस्ट इसमें अंदर करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूर द बेरियम मिल एक्सरे
बेरियम सॉल्यूशन हम ड्रिंक करने लगाएंगे और ड्रिंक करने के बाद उस पर से एक्सरे डिफ्रैक्शन देखेंगे कितना पार्ट उसमें अफेक्टेड है पेप्टिक अल्सर से। दिस इज यू द डायग्नोस्टिक। अब हमारा बचा है बच्चों की ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट दो टाइप्स की हमारी, एक तो हम विदाउट ड्रग लेके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक विद द ड्रग हम पर्टिकुलरली कंट्रोल करने ही वाले हैं। जब हम विदाउट ड्रग इसको कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसके अंदर हमारा क्या पर्टिकुलरली कोई भी ड्रग इन्वॉल्व नहीं रहता है। अब हमने देखा कि बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे इटियोलॉजी, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड्स, NSAID, बहुत सारे। अब ये आपने अवॉइड किया, रेगुलर लाइफ वाला पार्ट अवॉइड किया, तो ऑटोमेटिकली आप इजीली उससे रिकवर कर सकते हो। जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपका है टू अवॉइड द स्पाइसी एंड ऑयली फूड, टू स्टॉप द स्मोकिंग, टू अवॉइड द अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है एंड रेगुलर टाइम पे आपको मील लेना है। आपको पता है कि एम्प्टी स्टमक भी रहा तो एसिड सिक्रेशन होना है, और स्पाइसी फूड एक्सेस अमाउंट में खाया फिर भी एसिड सिक्रेशन होना है। भाई ये सारा खेल तो एसिडिटी का ही है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ अल्सर का ही है। तो सेकंड वन देखेंगे हम ट्रीटमेंट के अंदर की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की हम कौन से ड्रग ले सकते हैं टू ट्रीटमेंट ऑफ यूर द पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट वन इज यूर द प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ओके, प्रोटॉन पंप इनिबिटर जैसे कि एग्जांपल हुआ हमारा ओमेप्राजोल। अब ये क्या करता है कि प्रोटॉन पंप को पर्टिकुलरली इनिबिट करता है, जिस वजह से हमारा जो पैराइटल सेल है वो एसिड सिक्रेशन नहीं कर पाता है। सेकंड वन इज यूर द H2 ब्लॉकर, हिस्टामिनिक ब्लॉकर। ओके, हिस्टामिनिक ब्लॉकर जो है, हिस्टामिनिक जो हमारा रिसेप्टर है उसको क्या करता है पर्टिकुलरली ये ब्लॉक करता है। जैसे कि हमारा कौन सा ड्रग है, रैनिटिडिन एंड सिमिटिडिन हम यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज यूर द नॉमिनल एंटासिड। एंटासिड क्यों यूज़ करते हैं हम, टू न्यूट्रलाइज यूर द एसिडिटी। नेक्स्ट वन इज यूर द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों यूज़ करेंगे कि हमने देखा कि हेलिकोबैक्टीरियम पाइलरी इन्फेक्शन के वजह से हमारा क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है। हेलिकोबैक्टीरियम क्या, इट इज यूर द बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए वी हैव टू यूज द एंटीबायोटिक। इसके लिए हमारी H पाइलरी किट आती है, वो नियर अबाउट 5 किट लेनी पड़ती है। एक किट के अंदर हमारी 9 टैबलेट होती है, वो एक किट एक दिन में कंप्लीट करना रहता है। ऐसे 5 टैबलेट्स लेंगे तो पेप्टिक अल्सर डेफिनेटली आपका रिड्यूस हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज यूर द म्यूकसल प्रोटेक्टन। जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर के ऊपर क्या कर देना है आपको, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देना है। जैसे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, एसिड अगर कांटेक्ट में भी आएगा तो एसिड आपके प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कांटेक्ट करेगा, आपके म्यूकोसल पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, जिसका एग्जांपल है सुक्राल्फेट। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन की बात आई ना, ये सारे इसमें जब भी अल्सर होता है ना तब एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में होती है, परफोरेशन होता है एंड यूर द ऑब्स्ट्रक्शन इज ओकरिंग इन दैट यूर द पेप्टिक अल्सर। ओके, होपफुली दिस पेप्टिक अल्सर इज यू हैव टू क्लियर वेरी शॉर्टली। थैंक यू गाइज। ओके बच्चों, तो इसी तरह से शॉर्ट फार्मेसी के टर्म के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।